साथियों, जैसे आज बहुत देर से आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों ने देखा, यस और नो? अभी शेख जी आए, है ना? फिर और कहाँ गए सर? ठीक है, उन्होंने बिजनेस प्लान को दिखाया और आप लोग बहुत गौर से तन्मयता के साथ इस बिजनेस प्लान को देखे भी, यस और नो? और जैसे आज आप देख रहे थे बैठ के, वैसे मैं भी पीछे देख रहा था बैठ के, ठीक है? तो जो चीज़ें आपको दिखी वही चीज़ें सारी मुझे भी दिखी है। तो कुछ भी बताने से पहले मैं जरूर आप लोगों से कुछ जानना चाहूँगा। बात कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, कुछ मैं आपको सिखाने, कुछ भी पढ़ाने नहीं आया, हमारी उम्र नहीं है सिखाने पढ़ाने की, है क्या? दिख रहा है क्या? अरे हमारे उम्र के तो आपके बच्चे होंगे, यस और नो? तो हमारी कुछ भी ऐसी मंशा नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको कुछ बताऊं, ठीक है? बस जो चीज़ करके मैं यहाँ तक आया हूँ, बस उसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, इसका हमें कोई भी गम दुख नहीं होगा। कर सकते हैं बात? बात कर सकती है? एग्री हैं? चलिए साथियों, आप लोगों से कुछ हम कुछ देर बातचीत करेंगे। अभी जो इतना देर बिजनेस प्लान चला, इस बिजनेस प्लान के भीतर आज इस हॉल में कितने जो पहली बार यहाँ पे आए? प्लीज रेज योर हैंड, जो पहली बार ऐसे प्रोग्राम के भीतर, सेफ शॉप के प्रोग्राम के भीतर इस प्लान को देखने आए पहली बार। कोई पेनल्टी नहीं है, आप ईमानदारी के साथ हाथ उठा सकते हैं, पहली बार, ठीक है? आप लोग आए हुए क्या? पहले आए हुए? प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं देख पाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये बिजनेस सेमिनार को देखने के लिए आया है, ठीक है? और मैं इन 11 लोगों से फिर ये सवाल करना चाहूंगा कि इन 11 लोगों में से ये प्रोग्राम देखने के बाद कितने लोगों को ये विश्वास हो पाया है कि यहाँ से हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख और साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? इन 11 लोगों में से कितने लोगों को विश्वास हो पाया? विश्वास हुआ तो ही ईमानदारी के साथ बात। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ठीक है, एक भी लोग विश्वास नहीं हुआ, यस और नो? ठीक है? और आप लोग ये देख के मुझे जरा सा भी दुख या गम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी हकीकत है, ये हमारी हकीकत है। सच पूछिए तो साथियों, आज हम लोग जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, आज हमारी जहां पे परवरिश हुई, जिस समाज में हम पले बढ़े, जिस टीचर के सानिध्य में हम पले बढ़े, ठीक है, आज तक हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, ठीक है? आज हमारी उम्र 26 साल है, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोगों की उम्र भी 26 साल होगी, किसी की 25 साल भी होगी, किसी की 20 साल भी होगी, किसी की 40 साल भी होगी, किसी के 50 भी होंगे, किसी के 55 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे। हाँ मैडम बोल रहे हैं, हाँ है बगल में, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं और मुझे ये पक्का विश्वास है कि हम लोगों के समाज के भीतर आप सभी लोगों को भी आज तक कोई ऐसा एक आदमी नहीं मिला होगा जो आपको बैठ के ये समझाए कि भाई तू लाखों और करोड़ों रुपए भी कमा सकता है। किसी ने बताया क्या? किसी ने बताया? नहीं बताया, ठीक है? जब हम जहां पले बढ़े, ठीक है, हमारा वो आस पड़ोस का एरिया ही ऐसा था जहां सब लोग भागा भागी कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो और किसी तरह एक नौकरी का जुगाड़ कर लो, यस और नो, जिससे अपनी दाल रोटी चलती रही। तो हम जैसे पले पड़े आसपास में देखे कि सब लोग किस ओर भाग रहे हैं, नौकरी के लिए भाग रहे, नौकरी के लिए भाग रहे, तो हमने भी पढ़ाई लिखाई किया और क्या कर दिए, नौकरी की तरफ भागना शुरू कर दिए, है ना? और जैसा हम देखते हैं वैसा ही तो करते हैं, ठीक है, भागना शुरू कर दिए नौकरी की तरफ, पढ़ाई लिखाई के नौकरी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। पहले किसकी ओर भागते हैं? सरकारी नौकरी, यस और नो? और सरकारी नौकरी नहीं हुई तो प्राइवेट नौकरी, यस और नो? और फिर प्राइवेट नौकरी भी नहीं हुई तो, ठीक है, इधर उधर से जुगाड़ करके लाख लाख रुपए जुगाड़ करके हम सोचते चलो कोई एक बिजनेस से शुरू कर ले, यस और नो? नौकरी करके 30 40 50 हजार रुपए कमा लिए जाए, लेकिन यहाँ पे अचानक क्या बोला गया कि महीने के 8 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। भाई साहब ट्यूशन पढ़ा के 6,000 कमा रहे थे, 8,000 भी नहीं कमा रहे थे, और यहाँ सीधा कितना पे पहुंचा दिया गया? 8 लाख पे। विश्वास होगा? जैसे हमको विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगता है ह्यूमन नेचर लगभग लोगों का बराबर ही होता है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ, तो इसमें कोई अंतर वाली बात है क्या? कोई अंतर वाली बात नहीं, ठीक है? लेकिन जब मैंने कुछ स्टडी करना शुरू किया, यार जैसे सब लोग जन्मे हैं वैसे हम लोग भी जन्मे हैं,
सबकी परवरिश हो रही है वैसे हम लोगों की परवरिश हुई है, लेकिन इस दुनिया के भीतर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम मतलब कि जिसकी एजुकेशन हम लोगों के एजुकेशन से भी कम है। ठीक है, जितने अच्छे से आज हम रह रहे हैं, रहने के लिए छत है, घर में गर्मी ना लगे उसके लिए एसी है, फ्रिज है, ठीक है, पंखे हैं, ठीक है, और हर चीज सुविधाएं की चीज हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके पास रहने के लिए छत भी नहीं था। ठीक है, जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं थी। लेकिन आज वो पढ़ते हैं, जब उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने देखते हैं कि पूरे इंडिया के भीतर, पूरे वर्ल्ड के भीतर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज उनका नाम हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। यस और नो? ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, आज हम लोग लगभग लोग यहाँ मैट्रिक होंगे, इंटर होंगे, ग्रेजुएशन होंगे। यस और नो? लेकिन एक आदमी के बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी मैट्रिक फेल है, लेकिन आज उसको दुनिया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से जान रही है। ठीक है, और हम ग्रेजुएशन करके घमंड किए हुए, तो मुझे लगा यार किस चीज का घमंड पाले हुए। ठीक है, हमारी सोच क्यों नहीं जा रही है वहां तक? बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, वो जहां से आज हम लोग रह रहे पटना के भीतर, ठीक है, वो ऐसे टाउन में नहीं रहते थे, वो किसी मद्रास के भीतर एक छोटे से गांव में रहते थे। उनको भी नहीं पता था कि कभी हम पूरे देश का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनेंगे। ठीक है, उनको भी ये चीजें पता नहीं थी। अगर पता होती तो पहले ना बन जाते। यस और नो? उनको ये चीजें पता नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने कायम करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अच्छा, उनकी भी जैसे हमारे जन्म हुए वैसे उनकी जन्म हुई होगी, जैसे वो पले बड़े वैसे हम लोग पले बड़े हैं। फंसा दिया था इस बिजनेस के भीतर। ठीक है, मैं इस बिजनेस से पहले ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन, जाके घर पे होम ट्यूशन पढ़ाता था। और एक दिन संडे का दिन था, जैसे आज संडे का दिन है, और मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया कि आ जाइए, आपके फायदे का चीज है। ठीक है, और एक हॉल था, तो उनको लगा फायदे का चीज मेरे लिए क्या होगा। ठीक है, और वो जानते थे कि ये लड़का क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाता है। तो हमें लगा कि वो कोई और ट्यूशन मिलेगा, इसके लिए मुझे बुला रहे होंगे। तो हम अपने लालच के चक्कर में वहां पे चले गए कि हो सके कोई गार्जियन से मिलाएंगे तो हमको एक और ट्यूशन मिल जाएगा। इस चक्कर में हम वहां पे चले गए, और जब गए तो देखे ऐसे ही तरह पूरा सेटअप वटअप गाना वाना लगा हुआ है। और फिर थोड़ा देर बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ। कितने से? 500 रुपए से। कितने से शुरू हुआ? 500 रुपए से। और एक व्यक्ति 500 से करते 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 पूरे 1 करोड़ 4 लाख तक पहुंचा दिया। और मैं पीछे बैठ के हंस रहा था। ठीक है, हंसी इसलिए आ रही थी, बोले इतना आसान है 1 करोड़ रुपया कमाना। ठीक है, 1 करोड़ रुपया, लाखों रुपया कमाना इतना आसान है। अगर इतना ही आसान होता लाखों और करोड़ों रुपया कमाना, तो फिर आज के गार्जियन फालतू में लाखों रुपया की डिग्रियां उनको दिला रहे हैं, मेडिकल की, एमबीए की, ठीक है, लॉ की, फाइनेंस की, अलग अलग तरह की डिग्री ले रहे हैं कि नहीं लोग, है ना? अगर इतना ही आसान होता तो क्यों कर रहे हैं? तो उस समय तक जहां तक मेरी समझ थी, मैंने अपने समझ से चीजों, लेकिन वो जो व्यक्ति थे जो मुझे बिजनेस प्लान देने के लिए आए थे, उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने बार बार मुझे समझाने की कोशिश करी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मुझे एक जो चीज समझ में आया कि जो मैं इस प्रोग्राम को देखा था, ठीक है, यहाँ जहां तक मेरी समझ थी, जहां तक सोच थी, उससे ज्यादा यहाँ कुछ मिल रहा था। ठीक है, हमारी सोच थी यहाँ तक, और यहाँ मिल रहा था कहाँ? यहाँ तक। तो इसके ऊपर हम सोच ही नहीं पा रहे थे, इसके ऊपर हम सोच नहीं पा रहे थे। तो जहां तक हम सोच नहीं पाते वहां तक हम कदम उठाते हैं क्या? कदम उठाते हैं क्या? अगर यहाँ बोला जाए दिल्ली जाने के लिए तो कितने लोग जा सकते हैं? कितने लोग जा सकते हैं दिल्ली? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, दिल्ली सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बोला जाए कि लंदन जाना है, सच बताइए, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, है ना? सोच है हमें लंदन जाने की, सोच है, सोच है, तो हम कभी सोचते हैं वहां तक? कभी नौकरी करके 30, 40, 50 हजार रुपए कमा लिए जाए। लेकिन यहाँ पे अचानक क्या बोला गया कि महीने के 8 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। भाई साहब ट्यूशन पढ़ा के 6,000 कमा रहे थे, 8,000 भी नहीं कमा रहे थे, और यहाँ सीधा कितना पे पहुंचा दिया गया? 8 लाख पे। विश्वास होगा? जैसे हमको विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगता है ह्यूमन नेचर लगभग लोगों का बराबर ही होता है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ, तो इसमें कोई अंतर वाली बात है क्या? कोई अंतर वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैंने कुछ स्टडी करना शुरू किया, यार जैसे सब लोग जन्मे हैं वैसे हम लोग भी जन्मे हैं, जैसे सबकी परवरिश हो रही है वैसे हम लोगों की भी परवरिश हुई है, लेकिन इस दुनिया के भीतर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम मतलब कि जिसकी एजुकेशन हम लोगों के एजुकेशन से भी कम है। ठीक है, जितने अच्छे से आज हम रह रहे हैं, रहने के लिए छत है, घर में गर्मी ना लगे उसके लिए एसी है, फ्रिज है, ठीक है, पंखे हैं, ठीक है, और हर चीज सुविधाएं की चीज हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके पास रहने के लिए छत भी नहीं था।
ठीक है, जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं थी, लेकिन आज वो पढ़ते हैं, जब उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्हें देखते हैं कि पूरे इंडिया के भीतर, पूरे वर्ल्ड के भीतर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज उनका नाम हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। यस और नो? ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, आज हम लोग लगभग लोग यहाँ मैट्रिक होंगे, इंटर होंगे, ग्रेजुएशन होंगे। यस और नो? लेकिन एक आदमी के बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी मैट्रिक फेल है, लेकिन आज उसको दुनिया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से जान रही है। ठीक है, और हम ग्रेजुएशन करके घमंड किए हुए, तो मुझे लगा यार किस चीज का घमंड वाले हुए। ठीक है, हमारी सोच क्यों नहीं जा रही है वहां तक। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, वो जहां से आज हम लोग रह रहे पटना के भीतर, ठीक है, वो ऐसे टाउन में नहीं रहते थे, वो किसी मद्रास के भीतर एक छोटे से गांव में रहते थे। उनको भी नहीं पता था कि कभी हम पूरे देश का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनेंगे। ठीक है, उनको भी ये चीजें पता नहीं थी। अगर पता होती तो पहले ना बन जाते। यस और नो? उनको ये चीजें पता नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने कायम करके दिखाया कि नहीं दिखाया। अच्छा, उनकी भी जैसे हमारे जन्म हुए वैसे उनकी जन्म हुई होगी, जैसे वो पले बड़े वैसे हम लोग पले बड़े हैं। क्योंकि भाई आज जिसका इतिहास हम पढ़ते हैं उसके पास भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी, एक दिमाग था। ठीक है, इस इंडिया देश में हम भी रहते हैं, उस इंडिया देश में वो भी रहते थे। उनके लिए भी दिन में सुबह होती थी, ठीक है, और रात में रात होती थी। यस और नो? तो वो कर लिए, तो हमें ऐसा कुछ फार्मूला, कुछ जुगाड़बाजी मिल जाए, है ना? जैसे एग्जाम में ढूंढते ना एटम बम, खोजते कि नहीं खोजते, ऐसा कुछ जुगाड़बाजी मिल जाए तो हम भी सफल हो सकते हैं। यस और नो? क्या कुछ आपको पता है ऐसा क्या जुगाड़ हो सकता है? पता है क्या? नहीं पता है? आप लोग सोच रहे हो क्या पूछ रहे हो यार, पता हो तो यहाँ बैठे हो। ठीक है, एक चीज जो मुझे समझ में आया ना, ठीक है, जो उनके अंदर एक जो चीज थी, जो उनको सर ने कहा ना कि फर्स्ट से लेके अर्थ तक पहुंचा दिया। ठीक है, जब वो गरीब थे, उनको ये पता था कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं। जब उनकी एजुकेशन खराब थी तो उनको पता था एजुकेशन मेरा खराब हुआ है, लेकिन उसके पास एक चीज था। ठीक है, वो एक चीज था विश्वास। क्या था? विश्वास। वो गरीब थे, उनको पता था कि मैं गरीब हूं, लेकिन उनको उन्होंने विश्वास ये भी करके रखा था कि गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब तो नहीं मरूंगा। ठीक है, एजुकेशन भले ही खराब हुई हो, ठीक है, लेकिन दुनिया को कुछ भी साबित करके दिखाऊंगा। यस और नो? हाँ कि ना? आज लोग एग्जाम ना निकले तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। यस और नो? सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल था और उन्होंने कायम किया कि नहीं किया? आज जिसका भी नाम आप उठा लीजिए, आज जो भी दुनिया के टॉप मुकाम पे है, वो ऐसे नहीं थे कि बहुत खानदानी रईस, खानदानी अमीर, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन उनका जो एक बिलीफ का लेवल था वो बहुत तगड़ा था। ठीक है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला पेट्रोल अटेंडेंट, आप उनका नाम जानते हैं, मिस्टर धीरूभाई अंबानी। जब वो पेट्रोल भरा करते थे तो उसके साथ और भी लोग पेट्रोल भरते होंगे कि नहीं भरते होंगे? यस और नो? वो भी लोग पेट्रोल भरते थे, लेकिन उस समय उसको पेट्रोल भरते समय शायद ये विश्वास रहा होगा कि फ्यूचर में मैं एक दिन इस पेट्रोल का मालिक रहूंगा। ठीक है, और वो विश्वास ही आज उनको देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। यस और नो? पेट्रोल तो भाई साहब सब लोग भरते थे, लेकिन एक आदमी को विश्वास था, एक आदमी को विश्वास नहीं था। यस और नो? और हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा विश्वास नहीं करते, हर जगह विश्वास करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कैसे आए हैं? किसी न किसी ऑटो से आए हैं, ठीक है, किसी ना किसी अपनी मोटरसाइकिल से आए हैं, कोई बस से आया होगा, या कोई दूर से होगा तो ट्रेन से आया होगा। यस और नो? हम किसी जाते हैं ऑटो पे और बोलते हैं, उसको 10 रुपए देते हैं और बोलते हैं भाई साहब मुझे कहाँ पहुंचा दो, क्या एरिया का नाम है? रूपसपुर। यस और नो? हम बोलते भाई साहब रूपसपुर पहुंचा दो। ठीक है, 5 रुपए दिए और फट से बैठ गए। ठीक है, और फोन कर दिए, हाँ जी सर हम आ रहे हैं, बस ऑटो पर बैठ जाए। क्या गारंटी है कि वो ऑटो रूपसपुर पहुंच जाएगा? गारंटी है? हम जाते हैं, बस का टिकट कटाते हैं, ठीक है, हमें जहानाबाद जाना है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि हम टिकट कटा लिए बस का, बैठ गए, और घर में मैडम को फोन कर दिया, हाँ जी मैडम बस पे बैठ गए, खाना वाना बना के रखना, आएंगे तो खाएंगे, भूख लगी हुई। क्या गारंटी है कि वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का टिकट कटा के हम जहानाबाद पहुंच ही जाएंगे? कभी हमने चेक किया कि वो बस का ड्राइवर पी के चला रहा है या पी के नहीं चला रहा है? चेक किया कभी? ठीक है, कभी हम ये चेक करते हैं कि उस ऑटो ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है? चेक करते हैं। हम टिकट कटाते हैं, रेलवे पे जाते हैं, ठीक है, और जो हमारी बट रहती है उस पे जाके बैठ जाते हैं। कभी देखते हैं कि रेलवे के जो इंजन में आदमी बैठा हुआ है कि जानवर बैठा हुआ है? चेक नहीं करते साहब, क्यों? विश्वास है ना।
ठीक है, क्या है? विश्वास। यस और नो? हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उस पत्थर के सामने हम सजदा करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सजदा करते हैं, और जो हमारी कमियां रहती है, जो हमें चाहिए होता है, हम वहां पे जाके वो सजदा करते हैं, वो मांगते हैं। भगवान को कभी देखे नहीं, लेकिन विश्वास है कि नहीं है? यस और नो? विश्वास है कि नहीं है? ठीक है, आपको पता होगा एक 5 मिनट की मुलाकात में एक लड़का लड़की मिलते हैं और 7 जन्मों का रिश्ता सेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ऐसा थोड़ी बोला था 6 महीने तुम लोग भेंट मुलाकात करते रहो, बटेगा तो शादी करना, नहीं तो होता है क्या? ऐसा होता है क्या भाई? हम लोग संस्कारी लोग हैं कि नहीं? 5 मिनट में गार्जियन जाते हैं, देखते देखते और टाइम हो गया। ठीक है, गारंटी है? विश्वास है। ठीक है, एक स्टोरी है, बता दूं आपको। एक्चुअली क्या था, एक गांव में एक लड़का था, ठीक है, और उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना, शादी का लगन बहुत तेज हो जाता है। तो शादी का लगन बहुत तेज था, उस लड़की की शादी बहुत दिन से नहीं हो रही थी, किसी तरह जुगाड़ उगाड़ करा के उसकी शादी सेट हुई थी। ठीक है, लड़का का बेचारा सरकारी नौकरी लगा नहीं, तो आज बिना सरकारी नौकरी वाले की शादी कहाँ होती है? होती है क्या? ठीक है, तो उसका बेचारा हो ही नहीं रहा था, लेकिन किसी तरह जुगाड़ उगाड़ लगा के उसकी शादी वादी सेट हुई। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जिस दिन शादी सेट हुई उस दिन मुहूर्त भी बहुत तगड़ा वाला था। अब हुआ क्या कांड कि वो जितने सारे पंडित जी थे उसके आसपास के, वो सारे कहीं ना कहीं बुक हो चुके थे। अब भाई शादी तो कौन कराएगा? पंडित जी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो गांव में था, तो गांव वाले लोग क्या किए, ढूंढना शुरू किए, कोई मिला नहीं। तो उसी गांव में एक लड़का था जो पढ़ा लिखा था और वो जाति का ब्राह्मण था। ठीक है, क्या था? जाति का ब्राह्मण था। तो गांव वालों ने मिलकर क्या बोला, उस लड़के को समझाया, भाई देख कोई मिल नहीं रहा, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तुमको सिर्फ मंत्र मंत्र पढ़ने हैं और तुमको इसकी शादी करानी है। बहुत समझाने मनाने के बाद वो लड़का राजी हो गया। अब जिस दिन शादी का डेट था, तामझाम शुरू हुआ, उस लड़के को बुलाया गया पंडित जी के रूप में, और वो लड़का बैठा, कार्यक्रम शुरू। ठीक है, अब उसको पता नहीं था कि मंत्र शादी का है कि जनेऊ का है। बेचारा प्रोफेशनल, तभी तो पता चले। ठीक है, उसको पता ही नहीं था, वो उसको दे दिया, और वो पूछे पैसे कि कौन शादी का मंत्र पूछेगा क्या भीड़ में। वो बेचारा पढ़ना शुरू किया, और गांव वाले मर्दाना क्या करता, बेचारे उसके पास भी ऑप्शन नहीं, बड़ा सुनो, ठीक है, सुनना तो क्या पता। ठीक है, वो बेचारा जनेऊ का मंत्र पढ़ता चला गया, वो सारे मंत्र पढ़ दिए। ठीक है, अब जब मंत्र खत्म हो गए तो बारी किसकी आई? 7 फेरे लगाने की। ठीक है, अब वो लड़का क्या किया, जल्दी में, क्योंकि थोड़ा डर रहा था। ठीक है, पहली बार करा रहा था, जैसे पहली बार ऐसे स्टेज पर लोग डरते हैं। ठीक है, तो वो भी जरा डर रहा था, पहली बार से कांड करा रहा था, शादी वादी को आता नहीं था कभी। अब वो जल्दी क्या किया, 3-4 फेरे करवाया और बोला भाई शादी संपन्न। अब जैसे ही बोला, अब गांव वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक ने उसके कॉलर को पकड़ा, बोला बैठ। बोला साले तुझे ये भी नहीं पता कि शादी में 7 फेरे होते हैं, कम से कम 7 तो करवा दे। तो जानते लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा भाई साहब, मेरे बाप सुनो, अगर इस लड़की को इस लड़के के घर में टिकना होगा, या फिर इस लड़के को इस लड़के के घर में टिकना होगा, तो 3-4 फेरे में टिक जाएगी, वरना 4-5 क्या 7 क्या पूरे 700 करवा लो, नहीं टिकना होगा तो नहीं टिकेगा। ठीक है, इस कहानी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, गारंटी है क्या कि 7 बार घुमा देंगे तो 7 जन्म तक रहेगी? गारंटी है क्या? हर जगह क्या है, एक विश्वास है। यस और नो? तो कहने का मतलब है हम हर दिन नौकरी पे जाते हैं, 30 दिन के 31 दिन हमको सैलरी मिले, ये भी विश्वास है। जिस दिन आपको पता हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, उस दिन आप जाना छोड़ देंगे। यस और नो? आप छोटे से बच्चे को पालते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यस और नो? आज जो लोग क्या बोलते हैं उसको, वृद्धावस्था, आज जो लोग उसमें रह रहे हैं उसको भी विश्वास था कि मेरा बच्चा बड़े होकर मेरा सहारा बनेगा। यस और नो? लेकिन आज जो लोग परवरिश कर रहे हैं उनको ये पता है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे साथ मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। यस और नो? ये विश्वास है, हाँ कि ना? एक डॉक्टर दवा देता है, आप खाते हैं क्योंकि विश्वास है। यस और नो? तो मेरे कहने का मतलब है कि हर दिन छोटे विश्वास करके जब जिंदगी को काटा जा सकता है, तो एक बार बड़ा विश्वास कर लिया जाए तो जिंदगी को लाजवाब और शानदार भी बनाया जा सकता है। आज जिसका
जिसका भी हम इतिहास पढ़ते हैं, वो कोई तुर्रम खान नहीं थे, उनको भी विश्वास था और अपने विश्वास के दम पे कारनामे करते चले गए। आज हम उनको पढ़ रहे हैं। यस और नो? मुझे नहीं पता हमको आपको जिंदगी में दुनिया पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, लेकिन अपने लिए कम से कम विश्वास के दम पे इतना तो दें कि अपने बच्चे को किसी दूसरे का एग्जाम्पल या फिर दूसरे का इतिहास ना पढ़ना पड़े। यस और नो? अगर बच्चे से कोई पूछे बाबू किसके तरह बनना है, तो बोलना साले अपने बाप की तरह बनना है। साथियों, बात सिर्फ एक चीज की है, विश्वास की। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये इतना विश्वास के बारे में डायलॉग मार रहा है, ठीक है, तो खुद क्यों नहीं ज्वाइन किया था? वही तो नहीं था ना मेरे पास। ठीक है, विश्वास आता तो पहले दिन नहीं ज्वाइन कर लेता इस बिजनेस के भीतर। ठीक है, बिजनेस प्लान को देखने के बाद 6 महीने लगे उस आदमी को मेरे पीछे दौड़ के मुझे समझाने में, मुझे बताने में, मुझे कन्विंस करने में कि साले कर तेरा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन हमको कहां विश्वास कैसे होगा भाई? पले बड़े वैसे जगह तो कहां से विश्वास होगा क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति को, ठीक है, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और फाइनली 5-6 महीने के बाद मैंने इस बिजनेस के भीतर 8,737 रुपए लगा के 2 सूट और एक साड़ी का प्रोडक्ट सेफ शॉप से लिया और इस बिजनेस के भीतर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन उस दिन भी विश्वास पे ज्वाइन नहीं किया। उस दिन भी सिर्फ ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि वो मेरे रिलेशन में आते थे, रिलेशन खराब ना हो, बचा रहे। और मैंने एक चीज सोचा कि 99% सेफ शॉप नहीं होगा तो 8,000 लगा के मैं बिग थोड़ी दे रहा हूँ। यस और नो? मैं 8,000 लगा के रोड पे थोड़ी आ रहा हूँ। साढ़े 8,000 10,000 के तो आज फोन पॉकेट में होते हैं लोगों के। यस और नो? जिससे 1 रुपए कमाने के लिए दिन भर में पूरे 4 घंटे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में चले जाते हैं। यस और नो? मैंने लगा के देखते हैं 99% सेफ शॉप नहीं हुआ तो कुछ जाने का है नहीं, लेकिन 1% चांस देख के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। पूरी दुनिया तो ट्राई ही कर रही है। कोई बिजनेस अपने बिजनेस में ट्राई कर रहा है कि उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़े, कोई प्राइवेट जॉब में ये ट्राई कर रहा है कि कैसे इंटरव्यू देके और प्रमोशन ले, कोई गवर्नमेंट जॉब में और तैयारी कर रहा है कि एसएससी के बाद बीपीएससी कैसे हो जाए। यस और नो? पूरी दुनिया हजारों के लिए तैयारी कर रही है, तो मुझे लगा जब हजारों के लिए तैयारी हो सकती है तो लाखों के लिए भी कोई ना कोई तैयारी करता होगा, मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। और हमारे अपलाइन ने एक अच्छी बात कही थी कि इस बिजनेस के साथ साथ एक चीज आपको फ्री मिलता है, संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग। उसको पकड़े रहना, सेफ शॉप करो चाहे नहीं करो, जिंदगी में ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और मुझे ये चीज अच्छा लगा, फ्री में शुक्रवार को आने का मौका मिल रहा है, संडे को आने का मौका मिल रहा है। आपको किसी को पैसा लगाए क्या? पैसा लगाए क्या? फ्री में आने का मौका मिला। साथियों, बिजनेस के भीतर आना शुरू कर दिया। शुरू में कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हमारे इतने जान पहचान नहीं थी, इस बिजनेस के बारे में उतना समझ नहीं था। कभी आज तक सेल्स में मैं नहीं आया, ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में आके जो ट्रेनिंग सेमिनार लगातार करता चला गया, बिजनेस को मैं सीखता चला गया और जो विश्वास यहाँ था वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। और जब मेरे साथ लोग आना शुरू हुए तो बिजनेस को तब तक सीख गया था। और इस बिजनेस के भीतर एक टारगेट आया था कि अगर 1 महीने में 60 लोगों को ज्वाइन कराते हो तो आपको इस बिजनेस से बाइक मिलेगा। मैं बता दूं, इस बिजनेस से पहले मैं जब ट्यूशन पढ़ाने जाता था, मैं साइकिल से जाता था। मुझे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली कि साइकिल से अगर बाइक में चले जाऊंगा तो 2-4 ट्यूशन और कवर कर लूंगा। इस लालच के साथ मैंने उस टारगेट को पकड़ा और काम करने की शुरुआत करी और पूरे 30 दिन में 60 लोगों को ज्वाइन करा के मैंने इस बिजनेस से पहला बाइक को ठीक है। जिस लड़के को खुद ये विश्वास नहीं था कि इसके साथ बिजनेस होगा कि नहीं होगा, विश्वास होने के बाद पावर ये आया कि 1 महीने में 60 लोगों को इस बिजनेस के भीतर ला दिया। और 2 चीज आ गए मेरे पास। पहला, जहां मुझे लगता था 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, 3 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे साथ 1 महीने के भीतर 60 लोग ज्वाइन कर गए थे। थैंक यू। और दूसरी चीज, मुझे लगता था ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, पता नहीं लोगों को पैसा आता है कि नहीं आता, स्टेज पे आके बोलते कुछ भी कोई भी बोल देगा, तो मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को आता है कि नहीं आता है। लेकिन उस 60 महीने 1 महीने जो मैंने काम किया, उस भीतर 60 लोग ज्वाइन किए, तो जोड़े के हिसाब से 1000 आता है, तो कितने आने चाहिए? 30,000। पूरे 30,000 अकाउंट में आ गए। ठीक है, महीने के 6,000 कमा रहा था ट्यूशन से, आ गए कितने? 30,000। यस और नो? विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विश्वास बढ़ गया और काम करना चाहिए। फिर मैंने और दमदारी के साथ काम करने की शुरुआत करी और फिर एक टारगेट आया कि अगर 90 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको बैंकॉक जाने का मौका मिलेगा। आज तक पासपोर्ट नहीं बनाया था इस बिजनेस के भीतर, ठीक है, छोड़ दीजिए मेरी बात, आज तक फैमिली में किसी का आज भी पासपोर्ट नहीं है।
ठीक है, लेकिन करने की शुरुआत करी और पूरे 90 लोगों को ज्वाइन कराया और इसी सेफ शॉप के माध्यम से, इसी सेफ शॉप के सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, और ये हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन जो दिन रात हमें मदद करते हैं, उनके मदद से मैंने पूरे 90 लोगों को ज्वाइन करा के इस बिजनेस के माध्यम से बैंकों का टारगेट भी किया और पूरे फैमिली के भीतर पहला ऐसा लड़का हूं जिन्होंने विदेश को क्वालिफाई किया और पूरे 3 नाइट 4 डेज घूमने का भी मौका मिला। भाई विश्वास करने के बाद हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि एक आदमी को जब तक विश्वास नहीं था तब तक वो पहाड़ पे चढ़ के खाना पहुंचाने जाता था, लेकिन साले को जिस दिन विश्वास हो गया उसने पहाड़ को चीड़ के रख दिया। और यही रुका नहीं कारवा, फिर मैंने और लगाया कि इस बिजनेस के भीतर सबसे बड़ा टारगेट क्या है, ठीक है, इस बिजनेस के भीतर सबसे बड़ा टारगेट क्या है। तो उस समय टारगेट था शायद 365 लोगों को ऐसे ज्वाइन करवाना था और यूरोप का टारगेट था, ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 महीने थे, ठीक है। फिर दमदारी के साथ अपने आप को धोखा काम करने की शुरुआत की और पूरे 365 ऐसे कुछ 65-68 ऐसे कुछ था, ठीक है, उतने लोगों को ज्वाइन करा के मैंने इस सेफ शॉप के माध्यम से, जिसको आज लोग स्वर्ग कहते हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, मैंने उसका भी टारगेट क्वालिफाई किया। अब बताइए, मुझे विश्वास नहीं था, अब विश्वास हो गया, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ क्या विश्वास की बात कर रहा हूँ और कोई करनी। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कोई भी काम अगर एक आदमी कर सकता है तो उसके बाद दूसरा आदमी भी उस काम को कर सकता है। यस और नो? बस एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आज के सेमिनार को यहीं पे क्लोज करूंगा। एक्चुअली ये कहानी ये थी क्योंकि आज आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा होगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, क्योंकि हम भी बैठे थे तो मुझे भी ऐसा लगा था करूं ना करूं, करूं ना करूं। एक स्टोरी ऐसी थी कि एक गांव था और उस गांव में एक तालाब था और तालाब के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, ठीक है, और उस बरगद पे बहुत सारे बंदरिया बंदर रहा करते थे, ठीक है, और हमेशा वो उस पेड़ पे रहते, तालाब में छलांग लगाते, इधर उधर उछल कूद चल रहा था उनका, ठीक है। लेकिन अचानक एक दिन आकाशवाणी हुई कि आज इस तालाब के भीतर जो भी बंदरिया इसमें छलांग लगाएगी, किसमें, तालाब में, वो बनेगी राजकुमारी और उसका एक राजकुमार के साथ विवाह होगा और फिर वो लोग खुशी खुशी राजमहल में अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। भविष्यवाणी हुई और फटाक से छप से आवाज आई, ठीक है, और एक बंदरिया उसमें कूद गई और वहीं पे पास में खड़ा हुआ राजकुमार सारी चीजों को देख रहा था और जैसे ही वो कूदी, कुछ देर के बाद जैसी भविष्यवाणी थी कि राजकुमारी बनोगी, वो फिर राजकुमारी बनी और फिर दोनों मतलब रानी और राजा, मतलब राजकुमारी और राजा दोनों साथ साथ राजमहल को जाने लगे। तो राजा को रहा नहीं गया और उसने पूछा कि एक बात बताओ, उस बंदर पे तो बहुत सारे जानवर थे, ठीक है, बहुत सारे बंदर बंदरिया थे, आकाशवाणी सबके लिए हुआ, सुना सबने, ठीक है, लेकिन तुमने ही जंप क्यों लगाया, ठीक है। तो आकाशवाणी को ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ था कि इसमें जंप लगाना है, ये तो हम लोग डेली लगा रहे थे, यस और नो, ये तो हम लोग डेली लगा रहे थे, ठीक है। एक बार मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि अगर आकाशवाणी सच हो गया तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये सोच के लगा लिया कि लगा के देखती हूँ, अगर राजकुमारी बनी तो बनी, नहीं तो बंदरिया तो हुई, ठीक है। इससे मुझे जो समझ में आया, ठीक है, इससे मुझे जो समझ में आया कि आज हर आदमी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, यस और नो, ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ मिले उसे कि वो भी देखिए, कोई आदमी नॉर्मल जीने के लिए और मरने के लिए पैदा नहीं हुआ जब तक उसको कुछ मिल नहीं जाता, यस और नो, वो तलाश कर रहा है कब उसको मिले, कब उसको मिले, कभी चीजें पहचान में आती है, अपॉर्चुनिटीज कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है, यस और नो। तो वैसे भी मैं भी तलाशी कर रहा था कि कुछ मिले, तैयारी तो कर रहा था, लेकिन एक ही स्ट्रीम में कर रहा था क्योंकि बाहर का नॉलेज नहीं था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली और स्टोरी समझ के आया कि यार हम भी तो कुछ नहीं पढ़ा है, यस और नो, एक बार करके देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो अपना ट्यूशन पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे, यस और नो, अपना ट्यूशन पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे, हाँ कि ना। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति जो आज अपने काम को कर रहा है, चाहे जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे कुछ भी काम कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे पढ़ा रहा है, ठीक है, एक बार अगर ट्राई किया जाए, ठीक है, अगर नहीं हुआ, नुकसान कितने का, कुछ नहीं। बाहर से जाते मॉल में पैसा लेते, सामान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, यस और नो, यहाँ से भी पैसा देना है, सामान लेना है, ठीक है। दुनिया के भीतर भी बाहर भी मेहनत करके ही पैसा आएगा और सेफ शॉप के भीतर मेहनत करके ही पैसा आएगा, लेकिन वहां मेहनत करने से आपकी एक लेवल बनी हुई है कि 40 आएगा ही, 50 आएगा ही, 60 आएगा ही,
क्योंकि आप वहां पे अपना आपको डिसाइड नहीं करते, लेकिन इस बिजनेस के भीतर एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आपको भले शुरुआत में 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, लेकिन इस सिस्टम के भीतर एक पावर है कि जब यहाँ पे टीम बनती है तो ये आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए तक एंट्री करवा सकता है। और मैं आज इस सेमिनार को यहीं पे क्लोज करूंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जितने भी साथी आज कोई सेमिनार के भीतर बुला के आए, आप उनके साथ बैठिए, समझिए, देखिए, जानिए और एक बार डिसीजन लीजिए करने का। क्योंकि कहा जाता है कि आज 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन यही लिया गया 1 मिनट का डिसीजन आने वाले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर आपने यहाँ पे एफर्ट लगाते रहा तो आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं कुंदन कुमार आज संडे के सेमिनार को यहीं पे क्लोज करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।